हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल ड्रीमर। हमारी पहली वीडियो में हमने देखा कि कैसे क्रिप्टो जेम्स पर स्पेकुलेशन का दौर ख़त्म हो चुका है और मार्केट बदल चुकी है। इंस्टीट्यूशंस आर हेयर एंड वॉल स्ट्रीट इज़ नाउ इन द गेम। इसका मतलब ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर हमने इन्वेस्ट करना है, इनको सिलेक्ट करने से पहले हमने डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करनी है। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली टू व्हाट फॉलोज। सबसे पहले हमने कैटेगरी में सही नैरेटिव के साथ क्रिप्टो लीडर को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा ये कि हमने सोशल मीडिया में पब्लिक ओपिनियंस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। अक्सर हम सोशल मीडिया में क्रैश की आवाज़ें सुनते हैं और ये कि ऑल्ट कॉइन्स ख़त्म हो गए हैं, बट इन रियलिटी institutions are quietly accumulating. That's why we cannot just look at the price, we have to dig deeper. In number 1, daily active users, number 2, protocol revenues, number 3, total value lock, and number 4, institutions are showing real interest or not. आज की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे मैट्रिक्स का एनालिसिस किया जाए, कैसे नैरेटिव को समझा जाए और कैसे सोशल मीडिया के शोर को मार्केट की रियलिटी से अलग किया जाए। क्रिप्टो कैटेगरी उन प्रोजेक्ट्स का ग्रुप है जो ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम के अंदर एक ही तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, decentralized finance with lending exchange protocols, oracles, which bring real world data into small contracts. Layer 1, like Ethereum, Solana, BNB. Decentralized AI, making computing powerful in open way. Real world asset, making tokenization of real world assets such as bonds and stock and so many more as you can see. किसी कैटेगरी के अंदर क्रिप्टो लीडर को सिलेक्ट करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि कैटेगरी खुद एक स्ट्रॉन्ग और ग्रेट नैरेटिव के ऊपर बेस करती है। बट व्हाट इज नैरेटिव एग्जैक्टली? क्रिप्टो में नैरेटिव एक स्टोरी, एक ट्रेंड या एक बिलीफ है जो मार्केट के किसी पर्टिकुलर सेक्टर, टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट की तरफ अटेंशन डेवलप करता है। It's not about fundamentals, it's about collective belief of investors and institutions that this is the future, which strongly can influence the price and adoption. अब जबकि हम कैटेगरी और नैरेटिव को समझ चुके हैं, तो असल सवाल ये है कि who is the leader? And to figure out this, we look at concrete metrics of active users, revenue generated, total value locked, and institutional interest. Now I am going to show you live DeFi Llama. डिफाई लामा में हम डिफाई कैटेगरी के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और उनकी रैंकिंग जो कि उनकी रेवेन्यू पे बेस करती है, उन्होंने पास्ट 30 डेज़ में अचीव की है। हमें इस मेथोडोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस नए प्रोटोकॉल्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि अभी तक खुद को रिलायबल और स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम देख सकते हैं कि लीडो और आवे ने तकरीबन 9 मिलियन रेवेन्यूज़ हासिल किए हैं, जबकि मज़ीद नीचे हमें मोर्फो और एथेना मिलते हैं। This is exactly the type of approach we should take to identify the leading projects in DeFi category. हम टोकन टर्मिनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लेयर 1, लेयर 2 के लिए भी यही सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। काफ़ी ब्लॉकचेन की नेटिव टोकन प्राइस गिरी है, वेदर दे हैव रियल यूटिलिटी और नॉट, और इस कंडीशन में डेली एक्टिव यूजर्स को देखना बहुत इंसाइटफुल है। फॉर एग्जाम्पल, BNB चेन, नियर प्रोटोकॉल, सोलाना और ट्रोन में हर एक के रोज़ाना 2 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, और हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एथेरियम के डेली यूज़र्स की तादाद कम है, बट स्टिल इंस्टीट्यूशन शो ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस। इस ट्रेंड को ओंडो फाइनेंस के जरिए ओंडो ग्लोबल मार्केट में री इन्फोर्स किया जा रहा है। देयरफॉर इट मेक मोर सेंस टू फोकस ऑन ब्लॉकचेन दैट इज ऑलरेडी अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। इसकी एक अच्छी एग्जांपल ओंडो फाइनेंस है, जिसने अभी अभी एथेरियम ब्लॉकचेन पर ओंडो ग्लोबल मार्केट का आगाज़ किया है, जिसे यूएस इक्विटीज़ जैसे टेस्ला या एनवीडिया की टोकनाइजेशन की परमिशन दी गई है। जब भी हम ओंडो के मैट्रिक्स पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी टोटल वैल्यू लॉक्ड वक्त के साथ साथ मुसलसल बढ़ी है। ये स्टेडी ग्रोथ RWA की कैटेगरी में लीडर के तौर पर नज़र आती है। Moreover, this type of initiatives will bring liquidity into ecosystem, strengthening Ethereum's position as layer 1 for institutional adoption. And that's exactly you can spot the true leaders in crypto by focusing on metrics and narrative that are shaping the future. So remember that big wave is not about the hype, it will about the real adoption. So guys, मेरी अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट होने वाली है, जो कि आई एम श्योर आप मेरे बगैर कहे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। Unless until, stay curious, stay positive. See you in the next one.